बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एग्रीकल्चर रिफार्मर में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो आज का हमारी बात होगी वो है कि मिर्च की शिफ्टिंग के बाद पहले 10 दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये जो फील्ड आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 6-7 दिन की फील्ड है, शिफ्ट हो चुकी है। जब हमने विज़िट किया है तो इस पर हमें कुछ मच्छर नज़र आए हैं। जब इसको मज़ीद स्टडी किया है तो ये जो काला किस्म का मच्छर होता है, ये सुस्त तेले का नर होता है। जब इसको कोई एक फ़ीमेल सुस्त तेले की मिल जाए तो उसके साथ क्रॉस कर कर ये सुस्त तेले का सबब बन जाता है और काला तेला जो है ना, उसका भी अटैक होता है। अभी आपको ये बता दें कि जब आपने शिफ्ट कर लिया तो उसके ठीक 3 दिन बाद आपको स्प्रे करना चाहिए कॉन्फीडोर या किसी अच्छी कंपनी का अमीडा क्लोप्रेट 250 ml फ़ी एकड़ की डोज से करना चाहिए। और इसी तरीके से 8 से 10 दिन बाद फिर दोबारा इसी चीज़ का स्प्रे करना चाहिए ताकि एक दफ़ा इसकी कॉलोनी ख़त्म हो जाए और ये जो पौधा होता है वो सरसब्ज रहे। अगर आप इसका स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ये होगा कि इसका क्रॉस हो जाएगा और एफिड का अटैक आएगा। जब एफिड का अटैक आएगा तो इसके साथ ये होगा कि ये पत्ते से जब रस चूस लेगा, रस चूसने के बाद जो है ना, ये अपने अंदर, ये पौधे के अंदर के ख़ास किस्म का जो है जहर छोड़ देता है और पौधा वायरस ज़्यादा हो जाता है। और जब वायरस ज़्यादा हो जाता है तो इससे अच्छी ग्रोथ नहीं होती। और साथ ही इस स्प्रे के साथ साथ अगर आपको बताऊं कि जब हम शिफ्ट करते हैं तो इसकी जो रूट्स हेयर होती हैं, जो रूट्स होती हैं, जो ज़मीन से खुराक लेती हैं, या आपको बता दूं कि जो जड़ के ऊपर बाल होते हैं उनने खुराक ले तो वो टूट जाते हैं। उनको पौधे को दोबारा रूट्स हेयर पैदा करने में, वो बाल पैदा करने में कोई तकरीबन 15 से 20 दिन लगते हैं। तो इस वजह से वो नीचे से फ़ौरन जाके खुराक नहीं लेता। तो हमें चाहिए कि इसी 10 दिन के अंदर अंदर हमें NPK का या अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देना चाहिए ताकि उसको रेडीमेड खुराक मिल जाए और अपनी ग्रोथ वो करना शुरू कर दे। और साथ ही क्योंकि पौधे को जब पानी टच करता है या पानी के टच करने से या इसको जो फंगस है वो जल्दी ही लगती है। अब ये देखें, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर ये पौधा है तो शुरू में एक बीमारी आती है, यहाँ पे ब्लैक हो जाती है, ठीक है जी। और ब्लैक होकर इसको स्टेम रॉट भी कहते हैं। और जो है ना, ये जब ब्लैक होती है, स्टेम रॉट की वजह से जब ब्लैक होती है तो इस वजह से पौधे जो है ना वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इससे बचने के लिए पहले 10 दिन हैं, जब भी आप इरिगेशन करें तो ख़ास तौर पर मिर्च में तो आपको 2 पैक 400 ग्राम वाले थायोफिनेट मिथाइल किसी अच्छी कंपनी का लेकर इसको फ्लड कर देना चाहिए। और फ्लड करने से आपकी जो है ना ये एहतियात हो जाएगी और इंशाल्लाह इसकी बीमारी इसको नहीं लगेगी। और जब इसको पानी देना है तो देखें, जब पहला पानी आप देते हैं ना तो एक लेवल बन जाता है, तो हर दफ़ा उसी लेवल पर पानी देना है। तकरीबन जो है, ये देखें, यहाँ पानी इन्होंने दिया तकरीबन 4 इंच से 5 इंच जो है ना, पौधे से पानी दूर होना चाहिए। इसको डायरेक्ट पानी नहीं मिलना चाहिए, इसको पानी सिर्फ चूसने के लिए चाहिए पौधे को, ना कि पीने के लिए चाहिए। ये भी एक एहतियात आपने करनी है जी। आपको इस 10 दिन का हमने जो शेड्यूल बताया है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको जो है ना अगले 10 दिन या अगले 15 दिन का हम शेड्यूल बताएंगे कि मिर्च के साथ क्या क्या एहतियात करनी चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच।